Hello friends, this is Dr. Gaurav Mehta from Lakshya Coaching Center, Jamnagar. ओके, आई एम एल्यूमनाई ऑफ निर्मा यूनिवर्सिटी। जितना भी सीखा हूँ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जानते ही हैं ऑलरेडी। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि साइंस के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जो हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, है ना। कि जैसे कि ये चैप्टर आपने शुरू किया तो आपको लगेगा कि अरे सर ये चैप्टर करने वाले हैं आप। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन करना ही पड़ता है, इसलिए आप करते हैं, है ना। तो ये जो है उसी लाइन का एक चैप्टर है फ्रेंड्स, जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर क्यों है सिलेबस में, इसकी क्या ज़रूरत है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, दो तीन चीज़ें मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। एक, कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। सेकंड वन, कि आपको बोर नहीं करूँगा मैं। और थर्ड वन, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरी क्वेश्चंस है उतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा, उससे ज़्यादा एक भी चीज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जितने ज़रूरत है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वही आपके लिए ज़रूरी भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इज द चैप्टर, स्टैंडर्ड 10th, चैप्टर 10th। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, टाइटल ही पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है। लेट्स सी द आंसर, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेव फ्रंट एट एन इंटरफेस। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है ना। रिफ्लेक्शन आप कई बार कई सारे सरफेसेस में देख सकते हो, है ना। तो लाइट की रिफ्लेक्शन जो है वो चेंज होती है। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें एग्जैक्टली वही दिखाया गया है, ताकि आपको कुछ मगअप नहीं करना है ना। मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वही आपको उतना ही समझना है ना। तो देखिए, फिर से डायग्राम शुरू होगी, यहाँ पे फिर से वो वीडियो शुरू होगा। तो देखिए, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। तो लाइट जो है वो पॉइंट ए से जा रही है आगे। यहाँ पे जो एक लेंस दिया है, कॉनकेव लेंस, उसके ऊपर लाइट जैसे ही गिरी, होगा क्या फ्रेंड्स कि वो रिटर्न हो रही है, वो सामने आ रही है। ओके, इट इज़ कमिंग बैक टूवर्ड्स अस, ठीक है ना। फिर क्या होता है फ्रेंड्स कि दूसरी लाइट फिर से जा रही है लेंस की तरफ। तो जैसे ही वो लाइट लेंस को टच करेगी फ्रेंड्स, क्या होगा, इट विल अगेन कम बैक। तो ये जो वापस आ रही है उसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। लाइट एक सरफेस पे जाके वहाँ पे टच करके उसके इंटरफेस पे जाके जैसे ही वापस आती है तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ओके, तो अभी मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको। सो रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन तो बेसिक चीज़ है, आप भूलोगे ही नहीं। चलिए, तो किसका चेंज इन डायरेक्शन है, वेव फ्रंट का, एक जो वेव लाइट की जा रही है उसका चेंज है डायरेक्शन का, है ना। कहाँ पे चेंज है, एट एन इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। तो दो मीडिया के बीच का जो इंटरफेस है ना, मतलब कि यहाँ पे वो लेंस है। तो उन दोनों मीडिया के बीच का जो इंटरफेस है, जैसे कि एयर का मीडिया और यहाँ पे है एक लेंस, तो वो दो अलग अलग मीडिया हो गए। लेंस इज सॉलिड सरफेस, एयर इज गैस, है ना। तो दो मीडिया का जो इंटरफेस हो रहा है, वहाँ पे लाइट टकराई और फिर वापस आ गई, है ना। सो दैट द वेव फ्रंट रिटर्न्स इनटू द मीडियम फ्रॉम विच इट ओरिजिनेटेड। तो जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ था वहीं पे लाइट का जो रे है वो वापस आ रहा है ना। तो इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, पहले तो क्या है, ये चेंज इन डायरेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का चेंज इन डायरेक्शन है, कहाँ पे है, एट एन इंटरफेस, है ना। व्हेन इट मीट्स टू डिफरेंट मीडिया। ओके, इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडिया, so that the wave front return to the medium from which it originated। तो जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ वहीं पे वो रिटर्न हो रहा है, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जाती है, इतना कॉम्प्लेक्स भी इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, दोनों क्वेश्चन अलग है। रिफ्लेक्शन हमने देख लिया कि वहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन होता है लाइट का। अभी बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। Okay, so friends, refraction is the bending of light as it passes from one transparent substance into another। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बेंडिंग, लाइट जो है वो बेंड हो रही है ना। लाइट जो है वो वापस नहीं आ रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, देखिए, इट ऑल्सो हैपन्स विथ साउंड, वाटर एंड अदर वेव्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही पानी के अंदर एक लाइट का रे जाएगा तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, लेकिन अंदर आगे ही जाएगा, वापस नहीं आएगा वहाँ से, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। चेंज इन डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। ओके, सो इट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट लिखना ही है आपको, है ना।
कब बेंडिंग ऑफ लाइट होता है? एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सरफेस इनटू अनदर। एक ट्रांसपेरेंट सरफेस से दूसरे ट्रांसपेरेंट सरफेस के अंदर जब लाइट रे जा रहा है तो वहाँ पे होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। अगर आप ग्लास के अंदर, कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, उसके अंदर आप ऊपर से कोई स्पेसिफिक लाइट जो है वो थ्रो करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि जहाँ पे जा रहा है ना, तो जैसे ही वो पानी को टच करेगा वहाँ पे थोड़ा बेंड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में वो लाइट का रे नहीं जाएगा। इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। व्हाट इज मिरर? तो मिरर क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिरर? चलिए बहुत ही सिंपल। देखिए फ्रेंड्स, सभी चैप्टर्स जो हैं इनके कुछ डिसएडवांटेज है तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है अभी कि ये जो मिरर वाली बात है, कनकेव, कन्वेक्स, स्फेरिकल मिरर्स, ये सारी चीज़ें आप 8th और 9th में पहले ही सीख चुके हैं, है ना। 9th में बहुत सारी चीज़ें आ गई है ऑलरेडी, तो ये उसी चैप्टर का कुछ एक्सटेंशन है ना। इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं करना है, तो बेसिक जो है उसी लाइन पे हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लकी बात है, क्योंकि अगर कुछ नया ही चैप्टर होता जो बिल्कुल नया होता आपके लिए तो इट वुड बी ए डिफिकल्ट चैप्टर। सो फ्रेंड्स, मिरर मीन्स स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। तो कैसा सरफेस है वो? स्मूथ एंड पॉलिश्ड, आपको ऑलरेडी पता है। विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। तो जितनी भी लाइट उसके ऊपर जाती है, मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, तो वो रिफ्लेक्ट बैक, है ना, हमारे ऊपर सामने वापस आती है। कितनी? अप्रोक्सीमेटली 95%। तो मिरर के लिए आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। मिरर मीन्स स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो चलिए देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो है वो क्या है। पहले हमने देख लिया कि मिरर क्या है। मिरर इज ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। कैसा था? हमें भी वर्ड भूल गया इसका, चलिए देख लेते हैं कि क्या था उसका आंसर। यस, पॉलिश्ड सरफेस। यस, शाइनी तो होता ही है वो। सो मिरर मीन्स स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है जो रिफ्लेक्ट करेगा मोस्ट ऑफ द लाइट्स। उसके ऊपर जो भी आ रही है वो मोस्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि स्पेरिकल मिरर क्या है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेरिकल मिरर? सो इट इज अ मिरर विच हैज अ शेप पीस कट आउट, है ना, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो एक पीस जो है वो कट आउट लगता है आपको, इस तरह का जो शेप बनता है उस मिरर को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर, है ना, स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो कैसे होता है फ्रेंड्स? विच हैज द शेप ऑफ ए पीस कट आउट। तो एक पीस जैसे कट होके बाहर लगा दिया है ना, या निकल गया है उसमें से एक पीस, ऐसा लगता है, इस मिरर को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। ओके, सो पीस कट आउट जो है वो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, विच हैज द शेप ऑफ पीस कट आउट। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। व्हाट इज कनकेव मिरर? तो आपको ऑलरेडी पता है कि दो टाइप के मिरर हैं, एक है कनकेव, दूसरा है कन्वेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर से कि कनकेव मिरर जो है वो क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कनकेव मिरर? सो कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, ओके, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, हैज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज रिसेस्ड इनवर्ड्स। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा सरफेस है फ्रेंड्स? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो होना ही है, क्योंकि वहां से मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना। मिरर की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ शाइनी एंड पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि एक कनकेव मिरर हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसका कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, दैट इज रिसेस्ड इनवर्ड्स। किस तरह वो रिसेस हुआ है? इनवर्ड्स, मतलब कि अंदर की तरह है ना। तो ये आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, जैसे ही लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट के ऊपर वो फोकस हो रही है ना। तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, रिसेस्ड इनवर्ड। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इनमें से बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। या तो वो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, या फिर कन्वेक्स मिरर। ये 5 क्वेश्चन जो है वो हमने अभी तक किए हैं। सो फ्रेंड्स, कन्वेक्स मिरर और ए डाइवर्जिंग मिरर, ओके, यहाँ पे इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर भी। इट इज़ ए कर्व्ड मिरर, ओके, विच in which reflective surface bulges towards the light of the surface। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सी साइड है यहाँ पे? आउटर साइड। ओके, वहाँ पे क्या था? पहले हमने कनकेव में देखा कि वो रिसेस्ड इनवर्ड्स, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इट इज रिसेस्ड आउटवर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि रिफ्लेक्टिव सरफेस इज बल्जेस टूवर्ड्स द लाइट। देखिए लाइट की तरफ वो मुड़ा हुआ है
है ना, बल्ज्ड टूवर्ड्स द लाइट, तो किसकी तरफ है वो, लाइट की तरफ है ना। उसमें बोला था कि रिसेस्ड इनवर्ड्स, यहाँ पे बोला है बल्ज्ड टूवर्ड द लाइट, तो लाइट की तरफ मुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे सी शेप का है, लाइट जो है जहाँ से आ रही है ना, वहाँ पे ही उस तरफ ही वो मुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे भी देखिए एक चीज़ आप मार्क कर सकते हो, यहाँ है रिफ्लेक्टिव सरफेस। रिफ्लेक्टिव सरफेस हमेशा होगा क्योंकि वो मिरर है। मिरर का बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि रिफ्लेक्टिव एंड पॉलिश्ड सरफेस। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two quantities change when a ray of light travels from one medium to another? चलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी दो क्वालिटीज़ जो है वो चेंज होती है, कब चेंज होती है, जब भी एक रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा। जैसे कि एयर से लेके वो लिक्विड में अंदर जा रहा है ना, तो मीडियम अगर बदल रहा है तो कौन सी दो क्वांटिटी लाइट की चेंज होगी। लेट्स सी द आंसर, वेरी इजी आंसर, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो देखिए उसकी स्पीड तो चेंज होनी ही है क्योंकि वो वेलोसिटी है, मीडियम चेंज होगा तो स्पीड डेफिनेटली चेंज होगी, है ना। दूसरा है वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होगी, है ना। जिस स्पीड में जा रही है, जिस फ्रीक्वेंसी से जा रही है, उसमें भी लाइट में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। तो आंसर है दो हमारे यहाँ पे, एक है वेवलेंथ, दूसरा है वेलोसिटी। वेवलेंथ भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी जो आप क्वेश्चंस देखेंगे तो अभी 10 या 12 ऐसे क्वेश्चंस है कि जो बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स हैं, है ना। देखिए जितना इंपॉर्टेंट था, जितना ज़रूरी था, उतना ही लिया है इस चैप्टर में से, ताकि आपके लिए जो ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही आपको दे सके। इस वीडियो में हमने ट्रू और फॉल्स ब्लैंक वाले क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, डेफिनेशन ये बहुत कम, क्योंकि पूछे ही नहीं जाते, ठीक है ना। तो आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हो, एंजॉय करो, वीडियो देखो और सारी चीज़ें याद रखो। दैट इज़ व्हाट आई वांट। कैन ए मैग्नीफाइड इमेज बी फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर? क्या कन्वेक्स मिरर जो है वो मैग्नीफाइड जो इमेज है वो बना सकता है, मतलब कि बड़ी इमेज, है ना। आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्नीफाइड इमेज के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के ग्लासेस चाहिए, तो यहाँ पे आंसर है नो। वो कन्वेक्स मिरर नहीं होते, वो कैसे मिरर होते हैं फ्रेंड्स, कनकेव मिरर, है ना। तो मैग्नीफाई करके कुछ भी पढ़ने के लिए आपको क्या, कौन सा मिरर चाहिए फ्रेंड्स, कनकेव मिरर, ना कि कन्वेक्स। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए मिरर? तो कोई भी लाइट है नॉर्मली अगर मिरर के ऊपर वो गिरती है, मतलब कि वो उसके ऊपर जाती है, टकराती है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सामने आती है वो लाइट, है ना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि हमको जैसे हम हैं ऐसे ही दिख रहे हैं, ना कि बड़े, ना कि छोटे, ना कि दुबले, ना कि पतले, है ना। तो जैसे हम हैं वैसे ही वहाँ पे दिखते हैं मिरर में, तो इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ज़ीरो। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए इसमें भी कोई फिजिक्स नहीं आया, है ना। चलिए इजी क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। विच मिरर हैज़ द लार्ज विजन एरिया? तो लार्ज विजन एरिया जो है वो कौन से मिरर में है? लेट्स सी द आंसर। आंसर इज कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के अंदर उसका एरिया जो है वो बहुत लार्ज है, क्योंकि आप देख सकते हो कि वो हमारी तरफ मुड़ा हुआ है ना, इसीलिए उसका एरिया बड़ा ही होगा, तो वो लार्ज है। ओके, सो इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर विल बी लार्ज्ड, ओके, क्योंकि उसका फोकल पॉइंट जो है वो उसके पीछे होता है। आपको ऑलरेडी पता है फोकल लेंथ जो है इसके ऊपर ही मिरर की इमेजेस जो है वो डिपेंड होती है। तो कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज होगी फ्रेंड्स? लार्जर। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। इन ए रे डायग्राम हाउ डू यू ड्रॉ द नॉर्मल पॉइंट एट ए ऑन ए स्फेरिकल मिरर? तो चलिए रे डायग्राम जो है ना, जो डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ इतने क्वेश्चन से, हाउ डू यू ड्रॉ द नॉर्मल एट पॉइंट ए ऑन ए स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर में जो पॉइंट ए है वो कैसे ड्रॉ होगा, चलिए देखते हैं। बाय ड्रॉइंग ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए ऑन द स्फेरिकल मिरर विद द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो क्या करना है, पहले तो मिरर आपने ड्रॉ कर लिया, फिर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया ए, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो सीधी मिरर के मिडिल में, है ना, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वहाँ पे वो टच होगी। सो क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई। बाय ड्रॉइंग ए लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए ऑन द स्फेरिकल मिरर विद द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो स्फेरिकल मिरर पे जो पॉइंट ए है ना, उससे ये लाइन कहाँ पे जा रही है फ्रेंड्स? इन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो कर्व जो है, मतलब कि कर्व का जो शेप है
उसके सेंटर में ये लाइन जा रही है। ओके, चलिए, इजी टू अंडरस्टैंड। बिटवीन विच टू पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर should an object be placed so that the magnification produced by the mirror is m equal to -3। तो हमको कौन से दो पॉइंट्स के बीच में, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ओके ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ पे एग्जैक्टली रखना चाहिए, है ना, बिटवीन विच टू पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको ऑलरेडी पता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो, वहाँ पे किस दो पॉइंट्स के बीच में हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा कनकेव मिरर में, तो उसमें मैग्निफिकेशन जो है वो होगा -3। तो फ्रेंड्स आंसर इज एक्सट्रीमली सिंपल। देखिए, एम जो है वो -3 मतलब कि नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेज कैसी होगी, रियल। आई होप आपको ये पता ही है, अगर वो पॉजिटिव है तो इमेज रियल नहीं होगी। ओके, सो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, यहाँ पे ये ऐसी इमेज होगी, है ना, इन्वर्टेड भी होगी और मैग्नीफाइड भी होगी। सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। तो इन दोनों फोकल पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी आप रख सकते हो, तो भी इमेज जो है वो ऐसी ही बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, ओके, रिवर्स्ड एंड मैग्नीफाइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। विच लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग लेंस। देखिए, अभी ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत सारी टाइम्स पूछा गया है। आपको लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड ही चीज़ें पूछेंगी, है ना, पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में। देखिए, ऐसा नहीं होता। जब भी डिफ़िकल्ट जो चैप्टर आता है, तो कई बार स्टूडेंट्स ऐसे माइंड में वो एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें से तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही आना है, इसमें से आएगा वो, उसमें हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन आपको आज करवाने वाला हूँ, 50 में से 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल वाले रहने वाले हैं, है ना। बहुत ही कम ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन है कि जो डिफ़िकल्ट लगेंगे आपको। तो फ्रेंड्स 42 क्वेश्चंस, जो मतलब 84% क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो ईजी। ओके, तो आपका माइंडसेट है प्रिपेयर करना है आपको कि ये जो चैप्टर है उनके क्वेश्चंस जो है वो रियली ईजी है ना। तो रियली जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे ईजी होते हैं, है ना। तो ये आपको अपने आप को बताना है ना, कन्विंस करना है अपने आप को कि ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, विच लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग लेंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैग्नीफाइंग लेंस मतलब कौन सा लेंस है फ्रेंड्स, इट इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, डिफाइन द डायोप्टर पावर ऑफ ए लेंस। तो जो लेंस का पावर है वो आपको पता है कि डायोप्टर जो यूनिट है उसमें मेजर किया जाता है ना। तो उसको डिफाइन करना है हमको कि डायोप्टर जो है वो क्या है ना, लेंस के पावर का। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल, आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। जैसे ही आप ये इक्वेशन लिख दोगे तो आपके फैकल्टी आपको मार्क्स दे ही देंगे, है ना, क्योंकि वही डेफिनेशन है इसकी। देखिए, पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर इफ लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर। तो मतलब कि लेंथ जो है लेंस की वो 1 मीटर है, तो पावर है उसको बोला जाएगा 1 डायोप्टर। तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल इक्वेशन बता दिया, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। मतलब कि अगर पावर जो है लेंस का 1 मीटर है, तो जो लेंथ होगा लेंस का वो होगा 1 मीटर, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस अगर 1 डायोप्टर है तो लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगा फ्रेंड्स, 1 मीटर। ओके, आई होप इट इज टोटली क्लियर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ए पर्सन यूज कॉन्केव मिरर फॉर शेविंग, वेयर शुड ही पोजिशन हिज फेस इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। तो कॉन्केव मिरर को यूज़ किया जाता है शेविंग करने के लिए। तो पर्सन जो है वो अपना फेस, है ना, कौन सी पोजीशन पे रखेगा। चलिए ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है ना, इतनी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है यहाँ पे। सो इट विल बी बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। किसके बीच में रखेगा, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन पी एंड पी, ऐसा याद रख सकते हो आप। इट विल बी बिटवीन पी एंड पी, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाएगा। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। ओके, व्हाट डज नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इंडिकेट्स। मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव साइन क्या होती है। तो अगर m जो है वो नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल चीज़, इमेज विल बी रियल। ओके, हमने देखा था कि m इक्वल टू -3 था, तो इमेज कैसी थी फ्रेंड्स, रियल। ओके, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो उसका इमेज रियल है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द टू हैज़ ग्रेटर पावर। ग्रेटर पावर किसके पास है, लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ और लेंस ऑफ लार्जर फोकल लेंथ।
तो जिसकी फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर जिसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है वो ज़्यादा पावरफुल लेंथ है? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर है लेंथ ऑफ द शॉर्टर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जितनी छोटी पावर उतना ही बड़ा है ना, छोटा है वही बड़ा है, ऐसा आप याद रख सकते हो। यहाँ पे छोटा है वही बड़ा है ना। सो शॉर्टर फोकल लेंथ जो है उसका पावर बड़ा है। वैसे भी फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अगर आपके घर में आपका छोटा भाई या छोटी बहन है, सो आपको पता ही होगा है ना, स्मॉलर इज बिगर, उसी की चलती है घर में, इजंट इट? तो ऐसा ही होता है। तो शॉर्टर इज बिगर, छोटा है वो बड़ा है, यही याद रखना है आपको। पावर किसका ज़्यादा है? लेंथ ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट विल हैपन टू रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, है ना। मतलब कि रेयर मीडियम से जो ऐसे मीडियम में जा रहा है कि जो ज़्यादा डेंस मीडियम है ना। जैसे कि आप समझ लो कि एयर में से ऑयल का जो एक कैन है ना, उसको अगर ट्रांसपेरेंट कैन में रखा गया है ऑयल को, तो हवा में से, एयर में से जब भी वो ऑयल के अंदर जाएगा रे, तब क्या होता है? दैट इज़ व्हाट दे आर आस्किंग। तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जो ज़्यादा डेंस मीडियम है ना, वहाँ पे अगर जाएगा तो क्या होगा? लेट अस अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स इट विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल। तो क्या होगा फ्रेंड्स कि वो नॉर्मल की तरह ही थोड़ा बेंड होगा। इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका इजीली याद रह गया होगा, समझ में आया होगा आपको। नॉर्मल की तरह ही वो बेंड होगा। किस तरफ बेंड होगा फ्रेंड्स? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शार्प शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड, है ना। तो हमको शार्प शेडो दिखाई देते हैं कई सारे ऑब्जेक्ट्स के, है ना। तो शार्प शेडो जो है वो क्यों दिखाई देते हैं? ओके, वो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स? सो इट इज द स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट कैसे आती है फ्रेंड्स? स्ट्रेट लाइन। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है, इसीलिए कई बार शेडोज जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए फिर से ही इजी क्वेश्चन आ गया, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 85% ऑफ द क्वेश्चन आर इजी। चलिए फ्रेंड्स, तो आ गई है हमारी टिक टिक जी। तो टिक टिक जी जो है वो 20 सेकंड्स तक चलेंगी। 20 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर देना है। अभी 20 से लेकर 50 तक सारी यही चीज़ें हैं, है ना। तो इसी तरह आपको आंसर देना है 20 सेकंड्स में। अगर आपको नहीं पता कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में से ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने 31 क्वेश्चंस जो है वो ब्लैंक्स के, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस के रखे हैं ओनली फॉर यू। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फिर से इसका टाइमर टिक टिक जी का। तो जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देने की कोशिश करनी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहली ही ब्लैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। चलिए तो बताता हूं कि सेंट्रल ऑफ द स्फेरिकल मिरर उसको क्या बोला जाता है। तो अगर स्फेरिकल मिरर है फ्रेंड्स, उसके सेंटर को बोला जाता है पोल। और अगर स्फेरिकल लेंस है तो उसके मिरर को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ओके, लेंस में क्या आएगा? ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में क्या आएगा? पोल, है ना। फिर से मैं आपको ब्लैंक बताता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। स्फेरिकल मिरर जो है उसका सेंटर है पोल, है ना। स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या है? पोल। और जो लेंस हम पहनते हैं उसका जो सेंटर है वो क्या है फ्रेंड्स? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिक्स तो लेंस से हम देख सकते हैं, है ना। तो देखने के लिए क्या चाहिए आपको? ऑप्टिकल सेंटर। आपको पता है कि आंखों में ऑप्टिकल नर्व्स भी होती है, तो इसके लिए ऑप्टिकल सेंटर किस में होगा फ्रेंड्स? ऑब्वियसली वो लेंस में ही होगा, है ना। वो मिरर में नहीं होगा, वो होगा लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए लॉजिक आपको पता हो गया, याद रह जाएगा अभी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ब्लैंक। चलिए फ्रेंड्स, बताना है आपको कॉन्वेक्स लेंस का पावर, जिसकी फोकल लेंथ 10 है, कितना पावर होगा उसका? लेट्स सी द आंसर। सो फ्रेंड्स, पावर विल ऑल्सो बी 10। मैंने आपको बताया था, है ना, 1 सेंटीमीटर 1D, है ना। तो 1 सेंटीमीटर 1 डायोप्टर, वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो 10 डायोप्टर 10D हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है ना, इजी क्वेश्चन। चले देखते हैं नेक्स्ट वन।
Come on friends, only some seconds left. Okay friends, your time is up. आंसर इज इंक्रीजेज. ओके, यहाँ पे क्या पूछा है देखिए, अगर वाटर में से आप बाहर निकलोगे, है ना, तो वाटर कैसा मीडियम है, ज़्यादा डेंस मीडियम है, तो बाहर निकलोगे तो यू विल फील फ्री, है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा. या फिर आप रिवर्स सोच लो, जैसे ये आप अगर स्विमिंग के लिए जंप करते हो, है ना, ऊपर से जंप करते हो तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. जैसे ही पानी के अंदर आप जाते हो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, इजंट इट, क्योंकि वो डेंसर मीडियम है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो है रिवर्स. जैसे ही पानी से बाहर रे निकलता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, इट विल इंक्रीज, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज. देखिए आ गया ना फिर से इजी क्वेश्चन. चलिए बहुत सारे इजी क्वेश्चन लेके मैं आ रहा हूँ. देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन आंसर बोल रहा है हमारे क्लास में, आप अगर नहीं बोल पा रहे हो तो उसके पीछे पीछे आंसर बोलो. देखिए आप कुछ भी बोलोगे ना तो आपको ज़रूर याद रहेगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा. अदरवाइज ऐसा होगा कि आप सिर्फ देखते रह जाओगे, दूसरे लोग मार्क ले जाएंगे. ऐसा होने मत देना. आपने भी फीस पे की है तो आपको भी बोलना है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. चलिए फ्रेंड्स, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, क्या है उसकी फोकल लेंथ. कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं. योर टाइम इज अप. आंसर इज पॉजिटिव. ओके, बी पॉजिटिव, है ना. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कौन सा लेंस जो पूछा गया है वो है कन्वेक्स. तो कन्वेक्स लेंस जो है उसका फोकल लेंथ है पॉजिटिव. ओके, और जो कनकेव लेंस होगा उसका भी आपको याद रखना है नेगेटिव है ना. तो पॉजिटिव किस में है, कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव है. तो यहाँ पे आप स्टे पॉजिटिव जो आप देख सकते हो ना लिखा हुआ है, उसका शेप देखोगे तो वो भी कन्वेक्स शेप ही है ना, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ शेप है वो. तो इसी से आपको याद रखना है कि कन्वेक्स है वो है पॉजिटिव, कन्वेक्स है वो है पॉजिटिव, भूलिएगा नहीं. फिर से एक इजी क्वेश्चन आ गया है, देखिए हियर इट इज फॉर यू. स्क्रीन के ऊपर कौन से टाइप की इमेजेस को देखा जा सकता है. डैश इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. लेट्स सी द आंसर कि कौन सी इमेज को ऑब्टेन किया जा सकता है स्क्रीन के ऊपर. ओके फ्रेंड्स, योर टाइम इज अप. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर इज रियल. ओके, सो रियल इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर कौन सी इमेज देखी जा रियल. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए फ्रेंड्स, बात हो रही है मैग्निफिकेशन की. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी. मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में क्या हो रहा है. योर टाइम इज अप. लेट्स सी द आंसर. आंसर इज इरेक्ट एंड वर्चुअल. ओके, इमेज कैसी होगी फ्रेंड्स, इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी, वो रियल नहीं होगी. ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव अगर है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो इमेज विल नॉट बी रियल, इट विल बी वर्चुअल. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो वही हो रहा है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. फिर से इजी क्वेश्चन आ गया. चलिए, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो कौन से टाइप की इमेज होगी. ओके फ्रेंड्स, आंसर इज इन्वर्टेड एंड रियल. कैसी इमेज होगी फ्रेंड्स, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी. देखिए रियल इन्वर्टेड मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा क्वेश्चन आया था m इक्वल टू -3, उसी में मैंने आपको बताया था. तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इमेज होगी रियल इन्वर्टेड. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी फ्रेंड्स, वर्चुअल होगी, इजंट इट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पढ़ने में ही, अदरवाइज क्वेश्चन इज रियली इजी. ओके फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द क्वेश्चन फर्स्ट. तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो 30 डिग्री है, तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, है ना. किन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे
एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा फ्रेंड्स वो होगा 4 टाइम्स, सो इट विल बी 120 डिग्री। अगर 30 है तो 120 है, सीधा आपको आंसर लिख लेना है ना। तो सीधे सीधो आंसर લખી નાખવાનો છે। આપણે ગુજરાતી લોકો છીએ અને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય, હું તમને ચેપ્ટર કરાવું છું, જે કરાવું છું એમાંથી જ પૂછાવાનું છે। डोंट वरी, बी हैप्पी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर जो नॉर्मल सरफेस के साथ जो भी रे आ रहा है अगर उसका एंगल है 30 डिग्री, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, है ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, 4 टाइम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो रही है और लाइट भी आ गई। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स थे, अभी लाइट आ गई है, बहुत अच्छा दिख रहा है, देख सकते हो आप वीडियो में गया। ओके फ्रेंड्स, योर टाइम इज अप। मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपको पहले बता देता हूँ। इफ ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, मतलब कि रियल इमेज नहीं है ना, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज है यहाँ पे। इट इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट ए डिस्टेंस, तो कैसे डिस्टेंस पे होना चाहिए फ्रेंड्स? लेस देन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से कम वाले डिस्टेंस पे वो होना चाहिए, है ना। तभी ऐसा होगा कि जो इमेज है वो वर्चुअल दिखेगी, आपको रियल नहीं दिखेगी। सो लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया आपको रेशियो, किसका रेशियो? इमेज की हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, तो इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इस रेशियो जो है, ये जो रेशियो है ना, मतलब कि जो इमेज बन रही है मिरर में उसका हाइट डिवाइड बाय जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, तो उसका रेशियो जो है उसको क्या बोला जाता है? फिर से एक इजी क्वेश्चन, इजी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो ये फ्रेंड्स कई बार आ चुका है, आप पेपर्स देख सकते हो पुराने। मैग्नीफिकेशन इज द आंसर, तो मैग्नीफिकेशन के ऊपर ही तो सारी गेम है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं मैग्नीफिकेशन के ऊपर, तो ये भी इसी का एक आंसर है। चलिए ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन, स्मॉल क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए फ्रेंड्स, कौन सा लेंस है? 3, 2, 1 गो। So friends, it is concave lens. Okay, so concave lens is the answer here. I hope आपको पता होगा, ये पता होना ही चाहिए आपको। इजी क्वेश्चन है, वैसे थियरी में से ही निकाली हुई ब्लैंक है ये। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईएनटी स्पेशलिस्ट क्या यूज करते हैं? ओके, लेट्स हैव द आंसर। योर टाइम इज अप फ्रेंड्स, आंसर इज कनकेव मिरर। तो जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है उनको क्या चाहिए फ्रेंड्स? इमेज कैसी चाहिए? मैग्नीफाइड चाहिए, है ना। आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्नीफाइड इमेज जो है वो कहाँ पे बनती है? कनकेव मिरर में। तो उनको कनकेव मिरर चाहिए ताकि उनको इमेज जो है वो मैग्नीफाइड दिखे, तभी वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे, वरना कैसे कर पाएंगे, है ना। तो कनकेव मिरर इज द राइट आंसर फॉर ईएनटी स्पेशलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। चलिए फ्रेंड्स, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या यूज हो रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे? लेट्स हैव द आंसर फ्रेंड्स। सो योर आंसर इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है वो मैग्नीफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। इफ द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स इज 0.4D, है ना, मतलब कि पावर जो है वो कितना है? 0.4D। ओके, किसका पावर है? स्पेक्टिकल्स का, जो आप चश्मा पहनते हो उसका। देन द टाइप ऑफ द लेंस मस्ट बी, तो कौन से टाइप का लेंस होगा? चलिए फ्रेंड्स, कुछ और सेकंड्स देता हूं मैं आपको, इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अगर पावर जो है वो 0.4D है,
लेंस का, तो ये कौन से टाइप का लेंस होगा फ्रेंड्स? आंसर विल बी कॉनकेव लेंस। ओके, आंसर विल बी कॉनकेव लेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। अगेन extremely important question. Okay friends, so very important question here also. Carry on. चलिए फ्रेंड्स, कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट है कि जो यूज होता है लेंस का पावर मेजर करने के लिए? तो बहुत ही सिंपल है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है ना? आप दिल से पूछ लो, दिल पे हाथ रखो, बताओ मुझे क्या ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं है। तो डायोप्टर मीटर ही तो होगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो लेंस की हम बात कर रहे हैं वो उसमें हम एक यूनिट यूज़ कर रहे हैं, वो है डी डायोप्टर। तो डायोप्टर मीटर के सिवा ये कुछ हो ही नहीं सकता। डी डायोप्टर मीटर इज द राइट आंसर। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए कि क्वेश्चन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया। सीरियसनेस इतनी ज़्यादा है ना? क्वेश्चन का कलर अलग, आंसर का कलर अलग। आपके दिमाग में चीज़ें जो है वो प्रिंट हो जानी चाहिए, दैट इज़ व्हाट वी वांट। तो फ्रेंड्स, विद दिस नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस देखेंगे हम कुछ। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं क्वेश्चन जो है वो फिर से आपकी स्क्रीन में दिखाता हूँ। सो फिर से टाइमर शुरू होगा। यू आर गिवन 20 seconds टू आंसर दोज क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल इमेज आती है। क्या इमेज होती है? वो वर्चुअल होती है। 3, 2, 1 गो। फ्रेंड्स, इट इज डेफिनेटली फॉल्स। हमने ब्लैंक में भी देखा था, डैश इमेजेस आर क्रिएटेड ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज। आप अभी देख रहे हो मुझे स्क्रीन के ऊपर, है ना? क्या मैं बहुत बड़ा बहुत छोटा ऐसा दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा। स्क्रीन के ऊपर कौन सी इमेज आएगी? रियल, हमेशा रियल इमेज आएगी, वर्चुअल इमेज नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, the beam of reflected light remains parallel in a specific direction. चलिए, yes or no? कुछ सेकंड्स और देता हूं यहां पे आपको। बात हो रही है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। क्या उसमें जो रिफ्लेक्टेड बीम होगा, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट, क्या वो स्पेसिफिक पैरेलल होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन में पैरेलल होगा? किसकी बात हो रही है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। बिल्कुल फॉल्स। देखिए, अगर रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर है तो क्या होगा फ्रेंड्स कि जो रिफ्लेक्ट होकर रेज आ रहे हैं सामने, वो पैरेलल कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो सामने वाला सरफेस है वही इर्रेगुलर सरफेस है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स अपने चंदा मामा, है ना? तो मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं है, अपनी लाइट नहीं है ना? तो होता क्या है कि सनलाइट जो मून के ऊपर गिरती है तो वहाँ पे इर्रेगुलर सरफेसेस है। तो होता क्या है कि लाइट जो है वो मून से रिफ्लेक्ट होती है, अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। इसीलिए मून का कुछ पार्ट आपको डार्क दिखता है कई बार, कुछ पार्ट बहुत ही लाइट दिखता है, डिपेंडिंग अपॉन द सनलाइट। तो सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी और सामने हमारी तरफ आएगी, तो जो हमारी तरफ आएगी वो इरेगुलर होगी। इसलिए कभी हमको वो कुछ पार्ट डार्क दिखते हैं, कभी वो लाइट दिखते हैं, मतलब कि वाइट कलर के दिखते हैं। तो अगर सरफेस इरेगुलर हुआ तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसके रेज पैरेलल कभी नहीं हो सकते। ओके फ्रेंड्स, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। चलिए फ्रेंड्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या ये सभी टाइप के मिरर के लिए एप्लीकेबल होंगे ये लॉज? 3, 2, 1 इट इज ट्रू फ्रेंड्स, डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि ये लॉ है, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ मिरर। सभी टाइप के मिरर में ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन फ्रेंड्स, आपको कंटिन्यूअसली आंसर देते रहना है, तभी आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करना है आपको ये वीडियो। कुछ आवाज़ भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे आंसर है फॉल्स, है ना? अभी अभी हमने देखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सभी मिरर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं।
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रफ सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल ना हो? वो सभी सरफेसेस के ऊपर, सभी टाइप के मिरर के ऊपर एप्लीकेबल है। तो आंसर है यहाँ पे हमारा फॉल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। फोर, थ्री, टू, वन, डन। ओके फ्रेंड्स, क्या आपका आंसर आ गया? चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, देखिए कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा, सीधा आप आगे जाएंगे, जो भी हो देखते रहो आप, ऐसा नहीं है, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ सारी चीज़ें। इसीलिए लक्ष्य इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि कंटेंट के साथ आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग भी देते हैं। आप हमारे वीडियोस देखेंगे, हमारे क्लासेस का लेवल देखेंगे, तो ना ही कंटेंट, ना ही अंडरस्टैंडिंग, ना ही एक्सप्लेनेशन, ना ही फैकल्टी की क्वालिफिकेशन, कोई भी क्राइटेरिया देख लीजिए, ना ही लोकेशन, हमारे सामने कोई क्लास आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है ना, स्फेरिकल मिरर का, उसको क्या बोला जाता है? अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या उसको अपर्चर बोला जाता है फ्रेंड्स? इट इज ट्रू। तो डायमीटर जो है उसको बोला जाता है अपर्चर ऑफ द मिरर। भूलना नहीं है, वैसे ही इजी भी है, ट्रू और फॉल्स में पूछा है, नॉट एन इश्यू। ओके, गो अहेड, नेक्स्ट वन। ओके फ्रेंड्स, तो क्या बोला है कि एटलीस्ट 4 रेज आर रिक्वायर्ड। 4 रेज तो है, ज़रूरी ही है, अगर आपको पोजीशन इमेज की ऑब्टेन करनी है मिरर के अंदर। चलिए देखते हैं, यस और नो। इट इज़ रॉन्ग। भैया चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं नो नो नो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 रेज आपको चाहिए ही चाहिए। आंसर इज रॉन्ग, फॉल्स। चलिए, अरे भैया इतना मत चिल्लाओ, ठीक है, चलिए रॉन्ग है, हो गया। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे आंसर है फॉल्स। अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दोगे तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर में आपको इमेज नहीं दिखेगी, है ना। आंसर इज रॉन्ग, ठीक है ना। वैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखना ही क्यों है, कोई चीज़ नहीं रखना है ना। हमको तो सेंटर में दिखनी चाहिए इमेज, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखने का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर है फॉल्स। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। चलिए फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए। एयर इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। क्या एयर की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है? इज इट डेंसर देन वाटर? यस और नो? ओके फ्रेंड्स, योर आंसर चेंजेस, आंसर इज फॉल्स। सो फ्रेंड्स बिल्कुल फॉल्स है, पानी ही ज़्यादा डेंस है ना। मैंने आपको पहले ही स्विमिंग पूल वाला भी एग्जाम्पल दिया था, 2-3 क्वेश्चंस में, और हमने डिस्कस कर लिया है कि वो बेंट जो होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना। जब भी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग ऑफ द लाइट, ओके, सेम डायरेक्शन। सो यहाँ पे आंसर है फॉल्स। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आई होप आपको इसका आंसर करेक्ट ही आया होगा, आपने दिया ही होगा। यहाँ पे क्या बोला है फ्रेंड्स कि स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी ना, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ अगर रे जाएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। डिक्रीज कैसे होगी भैया? नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, जैसे ही वो रेरर मीडियम में जाएगी स्पीड होगी इंक्रीज, फास्ट फास्ट। भैया आप चुप रहो, कोई टेंशन नहीं है, हमने लिख लिया रॉन्ग, हम करेक्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन।
चलिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने आंसर दिया है तो बहुत अच्छा है, एक्सट्रीमली गुड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो थीन लेंथ का सेंट्रल पार्ट होता है वो एक ग्लास वर्क से बना है। और कैसा है ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है सेंट्रल पार्ट? इट इज ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। रेक्टेंगल शेप का ग्लास स्लैब होता है। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। Okay friends, now we are left with 5 questions only, that too very easy. चलिए फ्रेंड्स, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन? ओके, तो मतलब कि कार्टेशियन भैया थे, उन्होंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या इन्होंने ऐसा बोला था? क्या ये सच है? बोला था भैया, जरूर बोला था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। चलिए, मिरर के लिए भी इक्वेशन सेम है, लेंस के लिए भी इक्वेशन सेम है। क्या ये सच है? m इक्वल टू वी डिवाइड बाई यू। क्या ये सही इक्वेशन है? इज इट ट्रू? ओके, लेट्स हैव द आंसर फ्रेंड्स। इट इज रॉन्ग, इट इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, आंसर इज फॉल्स। आपको पता ही है ऑलरेडी, दोनों के इक्वेशंस अलग अलग है। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। ओके फ्रेंड्स, लेंस का पावर है P इक्वल टू 5D, तो उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो होगी 0.2 सेंटीमीटर। क्या ये सच हो सकता है? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको ऑलरेडी पता है दोनों का रिलेशन क्या होता है। यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करोगे यू विल रियलाइज दिस इज रॉन्ग। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3, 2, 1, go फ्रेंड्स। आंसर इज ट्रू। ट्रू, आई होप कि आपका आंसर करेक्ट ही आया होगा। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है। लेन मिरर नहीं है, प्लेन मिरर है ना। तो प्लेन मिरर की इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये सच है? प्लेन मिरर जो है उसकी इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है गलत। रियल जरूर होगी, इन्वर्टेड कैसे हो सकती है? क्या हम उल्टे दिखते हैं मिरर में? नहीं। सो रियल हो सकती है, इन्वर्टेड नहीं। लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर क्या वो हमेशा 1 से कम होता है? इट इज ऑलवेज लेस देन 1 बोला गया है, ऑलवेज लेस देन 1। यस और नो? ओके फ्रेंड्स, योर आंसर इज नो। इट कैन नॉट बी वेरी मच नेसेसरी कि वो 1 से कम ही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि उसकी अलग अलग वैल्यूज जो है वो रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों हो सकती है। सो इट कैन नॉट बी ऑलवेज लेस देन 1। ओके, सो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने। चलिए एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सॉरी, चलिए, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ है वो है नेगेटिव, यस और नो? लेट्स सी द आंसर फ्रेंड्स। इट इज ट्रू, कनकेव लेंस फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए ऐसा हुआ होगा कि कई सारे फंडामेंटल्स आपके रिपीट हो गए, रिवाइज हो गए, फंडामेंटल्स क्लियर हो गए आपके, है ना। जितना हो सके उतना इजी करने की ट्राई की है हमने, यहाँ पे कोशिश की है। और जितने भी ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन निकाल दिए फ्रेंड्स, एक भी नहीं लिया है। तो जितनी ज़रूरी चीज़ें थी उतना ही चीज़ इन्वॉल्व किए हैं हम यहाँ पे। और फ्रेंड्स जैसे ये वीडियो आप दोबारा देखोगे मे बी आफ्टर 1 और 2 मंथ्स, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो याद रहेंगी, एंड दैट इज़ वाई द वीडियोज़ आर इम्पोर्टेंट। यस फ्रेंड्स, कम ऑन, वी कैन डू इट। So crush the competitors, and that's it from Professor Dr. Gaurav Mehta today. Thank you.